प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने की खबर ने जैसे ही मीडिया की स्क्रीन पर दस्तक दी, दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक के सत्ता गलियारों में अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर कोई अपनी सांस रोके बैठा था, जैसे किसी बड़ी आंधी के आने से पहले का डरावना ठहराव हो। क्योंकि यह महज एक दौरा नहीं था, बल्कि उस बर्फीली चुप्पी में पहला दरार था जो गलवान घाटी की ठंडी हवाओं में जमी हुई थी, जब भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने थे और नीयत की तलवारें हवा में लटक रही थीं। लेकिन अब 7 साल बाद वही नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर कदम रखने वाले थे, वो भी तियानजिन शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की भव्यतम बैठक में, जहां सिर्फ तस्वीरें और मुस्कानें नहीं होंगी, बल्कि पर्दे के पीछे वो बातें होंगी जो आने वाले सालों में एशिया और दुनिया का नक्शा बदल देंगी। और इस मंच पर सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, बल्कि रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश और दुनिया के 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखिया मौजूद होंगे। यानी हर तरफ आंखें और कान चौकस रहेंगे। हर मुस्कान के पीछे छुपा संकेत तौला जाएगा और हर हाथ मिलाने के बाद के चेहरे पढ़े जाएंगे। लेकिन असली खेल इन दीवारों के अंदर होगा, जहां कैमरे नहीं होंगे और जहां कुछ ही लोग जान पाएंगे कि कौन किसके करीब आ रहा है और कौन किससे दूर जा रहा है। और ठीक इसी वक्त अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की तलवार लटक रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया है। वजह साफ है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और वॉशिंगटन को यह चुभ रहा है जैसे आंख में कील, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस को छोड़कर उसके प्रतिबंधों का पालन करे। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को किसी के आदेश से ऊपर रखा और तेल खरीदना जारी रखा। यही वजह है कि आज यह टैरिफ विवाद महज व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भूकंप का केंद्र बन गया है। और इस भूकंप की गूंज सुनते ही बीजिंग के लिए यह मौका बन गया कि वह भारत को अपने पाले में खींचे, क्योंकि अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। और अगर भारत चीन के करीब आता है तो यह वॉशिंगटन के लिए सीधे कलेजे पर चोट जैसी होगी। चीन इस मौके को ऐसे पकड़ना चाहता है जैसे शिकारी शेर अपने शिकार पर झपटता है। लेकिन भारत भी अब कोई अनाड़ी नहीं। वह जानता है कि इस मौके को अपने हित में कैसे बदलना है, क्योंकि उसकी नीति हमेशा से रही है कि वह किसी एक गुट का मोहरा न बने, बल्कि अपने हितों के हिसाब से हर चाल चले। और यही कारण है कि यह दौरा महज शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक चाल है जिसका हर कदम तोला और नापा गया है। मोदी का चीन में गर्मजोशी से स्वागत करने का ऐलान करते हुए बीजिंग का चेहरा जितना मुस्कुराता है, उतना ही उसके भीतर यह डर भी है कि अगर उसने भारत को अपने पक्ष में नहीं किया तो वह पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला जाएगा। और चीन की अपनी मजबूरियां भी हैं। उसकी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद की सुस्ती, घरेलू रियल एस्टेट संकट और पश्चिमी बाजारों में घटती मांग से जूझ रही है। ऐसे में भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार को पाना उसके लिए जीवन रेखा जैसा है। और भारत भी जानता है कि चीन के साथ सहयोग से उसे व्यापार, तकनीक और बहुपक्षीय मंचों पर ताकत मिल सकती है। लेकिन सीमा विवाद और भरोसे की कमी जैसी पुरानी तलखियां अब भी वहां छुपी हैं, जैसे अंगार राख के नीचे दबे हों, जिन्हें सही वक्त पर कोई भी फूंक मारकर जला सकता है। यही कारण है कि यह दौरा दोनों देशों के लिए एक टेस्ट है। अमेरिका के लिए यह पूरी तस्वीर असहज है, क्योंकि उसका मानना है कि भारत का रूस प्रेम उसकी ताकत को चुनौती है। लेकिन अमेरिका जितना दबाव बनाएगा, भारत के पास उतना ही विकल्प खुलेगा, और चीन उन विकल्पों में सबसे बड़ा है। इस दौरे का असर सिर्फ त्रिकोणीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, खाड़ी और मध्य एशिया तक इसकी लहरें जाएंगी। और एससीओ का मंच महज एक बैठक नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का अखाड़ा होगा, जहां हर नेता, हर देश, हर बयान अपने हितों के लिए लड़ रहा होगा। तियानजिन की सड़कों पर कैमरों की भीड़ होगी, लेकिन असली तस्वीर उन कमरों में बनेगी जिनके दरवाजे बंद होंगे और जहां इतिहास के नए पन्ने लिखे जाएंगे। अगर इस दौरे से भारत और चीन की दूरी घटती है तो यह एशिया की शक्ति संरचना बदल देगा। लेकिन अगर यह महज एक कूटनीतिक चाल रह गया तो अमेरिका और भारत की खींचतान और बढ़ेगी। और एक बात तो तय है कि इस बार तियानजिन की हवा में जो फुसफुसाहटें होंगी, उन्हें दूर बैठे खुफिया एजेंसियां भी पकड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यह खेल इतना बड़ा है कि यहाँ हर मुस्कान, हर सन्नाटा और हर चाय के प्याले में उठती भाप भी किसी न किसी संदेश का संकेत होगी। और यही वह जगह है जहां मोदी की हर नजर, हर शब्द और हर इशारा दुनिया की राजनीति के तराजू को हिला सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा एक नई साझेदारी की नींव रखेगा, या यह महज एक मोहरा बनेगा उस शतरंज के खेल में जहां चालें चालों के भीतर छुपी होती हैं। और दर्शकों, यही वह क्षण है जहां से आने वाले सालों की दिशा तय होगी। इसलिए आंखें खुली रखिए, दिल की धड़कनें तेज रखिए,
तियानजिन की चमकदार गलियों में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा, कैमरों की फ्लैश एक के बाद एक चमकेंगी। पर असली नजारे वे होंगे जिन्हें कैमरे नहीं पकड़ पाएंगे, जहां पर्दे के पीछे बंद दरवाजों के भीतर उन नेताओं के बीच गुप्त वार्ताएं चल रही होंगी, जिनके शब्द महज बातें नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खाके होंगे। वहां पर भारत और चीन की मेज पर जो नक्शा फैला होगा वह सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव का होगा। और चीन हर कीमत पर चाहता होगा कि इस नक्शे में अमेरिका का रंग फीका पड़ जाए और भारत का रंग गाढ़ा हो जाए, क्योंकि वह जानता है कि अगर भारत को अपने करीब किया तो यह सीधा झटका वॉशिंगटन को लगेगा। वहीं भारत इस पूरे खेल में एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह हर चाल फूंक फूंक कर रखेगा, ताकि उसके पास दोनों पाले में खेलने का विकल्प बना रहे। रूस पहले से भारत का भरोसेमंद साथी है, और अब अगर चीन के साथ समीपता बढ़ती है तो भारत एक ऐसे त्रिकोण का केंद्र बन जाएगा जहां से वह दोनों ध्रुवों को संतुलित कर सकता है। लेकिन इस संतुलन की रस्सी बेहद पतली है और उस पर हवा के हर झोंके के साथ गिरने का खतरा है। गलवान की चोटें अभी भी जहन में ताजा हैं। सैनिकों की आंखों में वह ठंडा लावा अभी भी है जो वक्त मिलने पर फट सकता है। इसलिए यह मुलाकात उतनी ही नाजुक है जितनी बारूद के ढेर पर जलती हुई बाती। लेकिन चीन के लिए यह भी मौका है अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने का। उसके शहरों में खाली मकानों की गूंज है, उसकी फैक्ट्रियों में धीमी होती मशीनों की आवाज है, और उसके बाजारों में घटती भीड़ का सन्नाटा है। ऐसे में भारत जैसा उभरता हुआ बाजार उसे नई सांस दे सकता है। पर भारत यह मदद किसी कीमत पर मुफ्त में नहीं देगा। वह चाहेगा कि चीन सीमा विवाद पर रियायत दिखाए, निवेश में दरवाजे खोले और बहुपक्षीय मंचों पर भारत के हितों का समर्थन करे। अब इस पूरी पृष्ठभूमि में अमेरिका की बेचैनी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर भारत ने अपना वजन चीन और रूस के पलड़े में डाल दिया तो दुनिया की शक्ति संतुलन की घड़ी एकदम से दूसरी दिशा में घूम जाएगी। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस दौरे पर चील की नजरें गड़ाए होंगी। हर मीटिंग, हर हैंडशेक, हर हल्की सी मुस्कान को डिकोड किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत का अगला कदम क्या होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी नजरें इस मंच पर होंगी। उसे डर है कि अगर भारत और चीन के बीच बर्फ पिघलती है तो उसकी चीन के साथ चली आ रही नजदीकियां कमजोर पड़ सकती हैं। ईरान, कजाकिस्तान और मध्य एशिया के देश भी इस नजदीकी को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत और चीन का सहयोग गहरा होता है तो एससीओ जैसे मंचों पर फैसलों का पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा। लेकिन इन सारी भू राजनीतिक गणनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा गलवान के बाद की कड़वाहट को सच में पिघला पाएगी, या यह सिर्फ कूटनीतिक फोटो सेशन बनकर रह जाएगी। और यहां से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि तियानजिन में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मंचों पर गुप्त मुलाकातें होंगी, जहां न सिर्फ नेता बल्कि उनके शीर्ष सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। हर कमरे में अलग तरह की सौदेबाजियां चल रही होंगी। कहीं ऊर्जा सुरक्षा पर समझौते, कहीं सैन्य अभ्यासों पर चर्चा, कहीं व्यापारिक बाधाओं को कम करने की बात और कहीं नए निवेश समझौते। इन मुलाकातों की हर पंक्ति, हर शब्द, हर हल्की सी झलक मीडिया से दूर रखी जाएगी, ताकि बाहर आने वाली खबर वही हो जो रणनीतिक तौर पर दिखानी है। और इसी बीच भारत के अंदर इस दौरे को लेकर बहस भी तेज होगी। एक पक्ष इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की जीत बताएगा, तो दूसरा पक्ष इसे चीन के जाल में फंसने का खतरा मानेगा। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहसें होंगी। समर्थक इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती ताकत का सबूत मानेंगे, विरोधी इसे चीन को दी गई अनावश्यक अहमियत का नाम देंगे। लेकिन सच तो यह है कि यह खेल सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडी और पैनी रणनीति से खेला जा रहा है। मोदी का हर कदम, हर ठहराव, हर शब्द पहले से तय रणनीति का हिस्सा होगा। और यही वजह है कि इस बार का एससीओ समिट इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि यहां जो होगा वह सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों का रास्ता तय करेगा। और दर्शकों, यही वह जगह है जहां आपको आंखें खोलकर देखना होगा कि कैसे एक शतरंज के बोर्ड पर मोहरे सिर्फ चलाए नहीं जाते, बल्कि कभी कभी वे खुद खेल बदल देते हैं। तो जुड़े रहिए इस कहानी के अगले मोड़ को देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि भारत इस खेल में सही चाल चल रहा है तो अपनी राय जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो होगा वह सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास होगा, जिसे आप अपनी आंखों के सामने बनते देखेंगे।